सावधान। अथ माध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षाणि श्रुतितत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्याम् एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवासी यत्तं घनहरदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमो वयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति काउसको कौतसलचो अंगो वंग पहिने पाहुडे परियम सुत पड़मांगो भोग्या चुलिया चेर सुततै हुई धमकहाय निष्कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख कौ कम कौ गोहिलाओ सुगैगम समाहि मरण संपत्ति ध्यान स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। निशा दीदी और गैलेक्सी नाम से कोई है, प्लीज म्यूट कर लेंगे, मंगलाचरण चल रहा है ना। सुरत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संदृशे शीशानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति यटकमं जमं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रेणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि भन्ते आर्यभक्ति कौसग कौतोसल सम्मान समदंस समचरि जुक्तानं पंचभियाचारणम् आयरियानम् आयरादि सुदनानो वदेशा वदेश्यानं वज्यानं तीरेन पालनर्यानं संसारनां निचकालम् अचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कौ कम कौ गोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करतारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसार्थम् आसाद्य श्रीमते नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम She did not सर्वकल्याण। ask much questions. Indian technical lead whom I'm telling, right, Ashok, he did not ask these questions. सरस्वती She'll be asking. वरदे She'll be asking. But for the others, when they took the interview, right, it's विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य जी ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है।
जिसमें 9 अधिकार, उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। ग्रंथ के अंदर 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार हो चुके हैं, 5वां अधिकार स्थान समुत्कीर्तन अधिकार चल रहा है। पुण्य शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसं कीर्तनं वोच्छम्। सभी बोल रहे होंगे मंगलाचरण। नमीणनेमिणाहं सच्चजुहिटिर्नमंसियं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसं कीर्तनं वोच्छम्। कल एक होमवर्क दिया गया था, किया है क्या कि नहीं, किन लोगों ने किया है? कल ग्रुप में एक मैसेज भेजा गया था, एक होमवर्क दिया गया था। सरिता जी बताएं। सरिता जैन चेन्नई। ये एक केंद्रीय की अपेक्षा जो प्रकृति रूप स्थान है उसमें 21 प्रकृति रूप स्थान होंगे, 24 प्रकृति रूप, 25 प्रकृति रूप और 26 और 27 प्रकृति रूप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। 27 तक एक इंद्रिय की कहाँ तक उदय होगा? 27 प्रकृति तक उदय हो सकता है। इसमें बोल लूं क्या मैं इसका विवेचन? नहीं, मैं अलग अलग लोगों से पूछूंगी। 20 प्रकृति रूप नहीं हो सकता है क्या? एक इंद्रिय को 20 प्रकृति रूप नहीं हो सकता है क्या? त्रिशला जी। सकता है भाभी, अगर रुजुगति विगति में नहीं है तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है 20 भी, अगर रिजुगति का जीव है। अगर रिजुगति में से जा रहा है, अगर रिजु गति से जा रहा है तो हो सकता है। बहुत अच्छा। 24 प्रकृति में एक इंद्रिय के कौन कौन सी प्रकृति होगी? 24 प्रकृति में एक इंद्रिय के किस प्रकृति के स्थान में कितनी? आपका तो हो चुका सुमन पाटनी जी। कितनी प्रकृति, किस स्थान में कितनी प्रकृति जुड़ेगी? चौबीस प्रकृति स्थान में किस स्थान में कितनी प्रकृति जुड़ेगी? हाँ हेमा जी। 24 में 3 शरीर में से एक। किस स्थान में जुड़ेगी पहले ये बताइए। 24 24 किस में जोड़ के बनाएंगे? कितनी प्रकृति में जोड़ के बनाएंगे? 20 में से जोड़ेंगे ना। 20 में से जोड़ेंगे तो 3 शरीर में से एक, 6 संस्थान में से एक और एक प्रत्येक लेंगे और एक उपघात साधारण, प्रत्येक साधारण में से एक और उपघात लेंगे। मेरा प्रश्न जो का त्यों खड़ा है, मेरा प्रश्न जो का त्यों खड़ा है, एक इंद्रिय को 20 प्रकृति के स्थान में कौन सी प्रकृति मिलाई जाएगी? क्योंकि हम एक इंद्रिय की अभी बात कर रहे हैं ना। सामान्य से बात होती तो आपका उत्तर सही हो जाता। हमने एक इंद्रिय कहा था। प्रत्येक। हाँ बाबू जी बोलिए। नहीं, प्रत्येक वगैरह नहीं। हाँ बाबू जी बोलिए। औदारिक शरीर, हाँ वो क्या नाम, वो 6 संस्थान में एक संस्थान पुण्यक संस्थान, हाँ और क्या नाम, ये साधारण, प्रत्येक साधारण शरीर में से कोई एक और उपघात। उपघात है ना। एक इंद्रिय बोलेंगे तो हमको ये प्रकृतियां इस तरह से बोलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको औदारिक का। अगर हम सामान्य से 24 का उदय, मिश्र काल में कौन सी प्रकृतियों का उदय है 24 का? क्योंकि मिश्र काल सभी जीवों का पाया जाएगा। हम लोग ने समझा कि मतलब कारमन काल पाया जाए या ना पाया जाए। रिजुगति से जा रहा तो कारमन काल नहीं पाया जा रहा है ना। लेकिन मिश्र काल तो सबको पाया जाएगा। तो अब मिश्र काल अगर है
तो किसी कोई भी जीव है, अनंत जीव है, चारों गति के जीव है। अब कोई देवगति में जा रहा है, तो हम अगर यहाँ पर कहें कि 24 प्रकृति देवगति में कैसे घटेगा, तो फिर उस समय हम क्या बोलेंगे? विक्रियक शरीर, समचतुर संस्थान, प्रत्येक और उपघात। ऐसे हम किसी गति को जब ले लेंगे तो उस गति से संबंधित प्रकृति बोलनी चाहिए। अभी एक इंद्रिय की बात चल रही थी, तो एक इंद्रिय में औदारिक शरीर होता है, कुंडक संस्थान होता है, प्रत्येक भी हो सकते हैं, साधारण भी हो सकते, तो हमको दोनों बोलना पड़ेगा। और उपघात तो चारों गति के जीव को मिश्र काल में उदय आती है। ठीक समझ में आया किस तरह से हमको व्याख्या करनी है? 24 के बाद अगर 25 का उदय हो रहा है तो कौन सी प्रकृति मिलेगी आके? एक इंद्रिय के। प्रभात। बाबूजी बोल दिए परघात मिलेगी, तो ठीक है परघात। 24 प्रकृति चल रही थी और क्या हो गया? जो मिश्र काल के बाद कौन सा काल आ रहा है? शरीर पर्याप्ति काल आ रहा है। तो यहाँ पर जब शरीर पर्याप्ति काल जब हो रहा है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर, तो यहाँ पर पहले शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर 25 प्रकृति का उदय ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंद्रिय को शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर आतप और उद्योग का पहले बंध क्यों नहीं बताया? पहले परघात का क्यों बता दिया? आतप और उद्योग का क्यों नहीं बताया? वो भी तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही आती है। आतप उद्योग दोनों एक इंद्रिय में दोनों उदय के योग्य। परघात प्रकृति ऐसी है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते के साथ साथ हो जाती, चारों गति में उदय के लायक है। आतप और उद्योग तो हो भी सकती किसी जीव के, नहीं भी हो सकती है। परघात प्रकृति ऐसी है जो सब जीवों के होगी ही होगी। सामान्य कथन में सबसे पहले इसीलिए परघात ले लिया गया, और फिर परघात के बाद में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद परघात आया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि 26 प्रकृति स्थान है, तो वहां पर क्या लिया गया? आतप अथवा उद्योग। फिर उन्होंने 26 के बाद 27 जो लिया, तो कौन सी प्रकृति ली 27 में? सत्ताईस में कौन सी प्रकृति ली? शरीर पर्याप्ति काल पूरा हुआ, उसके बाद शरीर पर्याप्ति काल में 25 प्रकृति का उदय हुआ परघात को लेके, अथवा किसी आतप और उद्योग को अगर उसके साथ है तो 26 का उदय हो गया। अब 27 का उदय कब हो रहा है? हाँ त्रिशला जी। उच्छ्वास काल में उसको 27 प्रकृति का उदय हो जा रहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि उच्छ्वास का पहले लेकर के और फिर से आतप उद्योग क्यों नहीं लिया? जैसे 25 प्रकृति का किया है ना, परघात का उदय आ गया, 25 प्रकृति हुई, पर्याप्ति पूर्ण होते ही 25 प्रकृति हुई, फिर उच्छ्वास करा देते, उच्छ्वास के बाद आतप उद्योग करवाते। शरीर पर्याप्ति के बाद आतप उद्योग ले लिया, पहले उच्छ्वास करा देते, उच्छ्वास करा के 26 करा देते, फिर आतप और उद्योग करके 27 करा देते। ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? लगाओ तर्कना, लगाओ थोड़ा, ताकि आगे समझ सकें। मैं कोशिश करूँ भाभी। हाँ जरूर करिए, कोशिश तो करनी चाहिए। तो ये ना कि शरीर व्याप्ति पूर्ण होने के साथ ही आतप उद्योग हो जाता है, और उसके उच्छ्वास जो है होता उसी समय है, लेकिन आतप उद्योग के बाद होगा। आतप उद्योग के बाद नहीं होता उच्छ्वास, ऐसा नियम होगा तब तो उच्छ्वास होगा ही नहीं। शरीर पर्याप्ति के बाद उच्छ्वास की पर्याप्ति होती है, और आतप उद्योग शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद अगर आना रहता उदय तो आ जाता है।
है ना। आतप उद्योत अगर उदय आनी रहती, सबको नहीं आती, हम लोग जान चुके हैं ये चीज। मान लीजिए किसी को आ रही है तो उच्छ्वास तक वेट, उच्छ्वास के पहले समय में ही अंतर्मुक्त लग रही है सब पर्याप्ति में, तो अंतर्मुक्त पहले ही उदय आ जाएगी। उच्छ्वास का अंतर्मुक्त होगा तब, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बाद में जो उच्छ्वास हो रहा है, अब 25 प्रकृति का बंद हो रहा था प्रघात के साथ, आतप और उद्योत आया तो 26 का हो गया, उच्छ्वास का होगा तो 27 का हो गया। फिर आगे में फिर और क्या कह देते हैं, 27 के बाद में फिर 27 के बाद में एक इंद्रिय के नहीं, एक इंद्रिय को 27 का बंद कई प्रकार से होगा। कैसे हो जाएगा, उच्छ्वास के साथ आतप आ जाएगा, उच्छ्वास के साथ उद्योत आ जाएगा। तो इस तरह से 27 प्रकृति का बंद दो तरह से यहाँ पर हो जाएगा। एक इंद्रिय का बंद, एक इंद्रिय का यहीं तक बंद है। उसके दीदी बाद बोलते हो दीदी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, उच्छ्वास बोले या श्वासोश्वास बोले पर्याप्ति को, कैसा बोले? नहीं, पर्याप्ति उच्छ्वास ही होती है। अच्छा, जी जी जी, मुझे लगा श्वासोश्वास बोलना चाहिए कि क्या। पर्याप्ति, पर्याप्ति का नाम उच्छ्वास करके ही आता है। जी जी, श्वासोच्छ्वास ना पर्याप्ति कहीं जल्दी पढ़ने नहीं मिलती है। बोलते तो वो भी हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं, पर ऐसे प्राय करके उच्छ्वास ही पढ़ने में आता है। जी जी। तो थोड़ा सा एक इंद्रिय का हम लोगों को पकड़ में आया। अब थोड़ा सा चलते विशेषार्थ फिर से ले रहे हैं। गाथा या विशेषार्थ जहां तक पढ़ लिए थे उससे आगे लें क्या, सामान्य मनुष्य यहाँ तक कर लिए थे। इस प्रकार 28 प्रकृति रूप 3 स्थान जानना, तो इसके आगे लें कि उसी को वापस लें? आगे लीजिए दीदी। हाँ, आगे ले लीजिए भाभी। पेज नंबर कौन सा है? 538। 538। अब चलिए लेते हैं, आगे ही लेते हैं, इसके बीच में तो बहुत सारा कथन है। ठीक है। सामान्य मनुष्य समुद्घात के प्रणाम ललिता जी, कहाँ से पढ़ रहे हैं? 538 पेज में विशेषार्थ में नीचे वाला पहला सब है वो है। सामान्य मनुष्य समुद्घात केवली के 28 प्रकृति रूप स्थान में उच्छ्वास प्रकृति मिलाने पर सामान्य मनुष्य या मूल शरीर में प्रवेश करते हुए समुद्घात केवली के उच्छ्वास पर्याप्ति में 29 प्रकृति का स्थान है। सामान्य मनुष्य को 4 प्रकृति कौन कौन सी मिली? एक तो उच्छ्वास मिल रही है, तो पता चल रहा है कौन कौन सी मिलेगी। क्योंकि क्या चल रहा है, शरीर अभी उच्छ्वास पर्याप्ति तो हुई नहीं है, बाद में करा रहे हैं, तब 29 करा रहे हैं, यानी शरीर पर्याप्ति तक। शरीर पर्याप्ति तक 28 प्रकृति सामान्य मनुष्य में कौन कौन सी होगी? दीदी बोल नहीं। क्या कोई नहीं हाथ उठा रहा है क्या? हाँ बताइए, आप बताइए। 24 के बाद बताऊं या पूरा 24 भी बताऊं? 24 के बाद है तो 24 तो नहीं बताइए, 20 के बाद बताइए। किसके बाद? 20 के बाद? हाँ हाँ ठीक है। 20 के बाद तो पहले औदारिक अंगोपांग नहीं, औदारिक शरीर ही आ जाएगा 20 के बाद। तो पहले मिश्र काल हो गया ना, तो औदारिक शरीर, उपघात, और देखो 20 में आती कंफ्यूजन हो गया, एक सेकेंड। औदारिक शरीर, परघात, गति तो बाद में आएगा। ये क्या होने कैसे कंफ्यूज होगी, एक सेकेंड दीदी। उपचार 1 मिनट आता है एकदम अच्छे से। 6 संस्थान में से एक संस्थान आ जाएगा, प्रत्येक शरीर होगा ही, उपघात होगा ही, तो ये तो 24 हो गई। बिल्कुल। हाँ और कौन, और इसको ये तो 24 सामान्य हो गई है ना। हाँ। यहाँ पर बात चल रही है मनुष्य के, तो मनुष्य के और क्या जुड़ जाएगा शरीर पर्याप्ति काल में, ये सॉरी मिश्र काल में?
सहनन और संसान दोनों जुड़ हाँ। जाएंगे। हाँ सहनन सहनन, सहनन मिश्र सहनन काल में सहनन और सहनन संसान और संस्थान बोल दिए ना, हाँ संस्थान तो आपने बोल दिया, 24 तो पहले बोल दी ना। हाँ हाँ तो मनुष्य के तो 24 नहीं हो ना, 24 तो एक इंद्रिय के हिसाब से थे, मनुष्य को तो बढ़ जाए, त्रस होते ही तो बढ़ जाती है ना। त्रस के मिश्र काल की, शरीर मिश्र काल की, पर ये प्रकृति ज्यादा होती है। कौन कौन सी बढ़ेगी 24 में, कौन कौन सी बढ़ेगी शरीर पर, ये मिश्र काल में? परघात पड़ेगी, औदारिक अंगोपांग और परघात, ये परघात, सहनन संसान। परघात पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है, और मिश्र काल की मिश्र काल है। सहनन अंगोपांग, अंगोपांग बस हो गया, अंगोपांग 6 प्रकृति, इस तरह से 20 में 6 हो गई। प्रश्न क्या था? 28 प्रकृति करनी है। काल हाँ। कौन सा हो गया? शरीर पर्याप्ति। मिश्र काल तो हो गया मनुष्य का। मिश्र काल में जहाँ एक इंद्री को 24 प्रकृति थी, वहां मनुष्य को कितनी हो रही है? 26 हो रही है। इसमें जो आ रहा 28 प्रकृति रूप। अब 2 प्रकृति कौन सी है? शरीर प्राप्ति पूर्ण हो गई, परघात और प्रशस्त विहायोगति, प्रशस्त है प्रशस्त विहायोगति। प्रशस्त विहायोगति, तो 28 हो गई। और उसको जब उच्छ्वास हो जाएगा तो 29 प्रकृति का उदय उसको मनुष्य को हो जाएगा। बहुत अच्छा। मूल शरीर में प्रवेश करते हुए समुद्घात केवली को भी जब मूल शरीर में प्रवेश करेंगे तो उच्छ्वास प्राप्ति होगा। तो इस तरह 29 प्रकृति रूप स्थान है। अथवा और कैसे कैसे होगा सो बताने जा रहे हैं। अथवा 24 प्रकृति स्थान में, क्योंकि और भी जीव है ना जिनको उच्छ्वास भी होता है, मिश्र काल भी होता है, शरीर प्राप्ति काल भी होता है, तो इसलिए और आगे बता रहे। अथवा 24 प्रकृति रूप स्थान में 24 प्रकृति रूप स्थान, वही 24 लेंगे। देव बोलेंगे तो वहां व्यक्तिगत शरीर लगा लेंगे, समचतुर संस्थान लगा लेंगे, प्रत्येक लगा लेंगे, और क्या लगा लेंगे? उपघात लगा लेंगे। जहां जैसा वर्णन उस हिसाब से वो 24 प्रकृति शरीर पर्याप्ति काल में सभी जीवों का जो भी शरीर की पर्याप्ति कर रहा है उसको ये है। लब्ध पर्याप्तक को 24 प्रकृति का उदय बनेगा कि नहीं बनेगा? हैंड रेज करें। लब्ध पर्याप्तक को 24 प्रकृति का उदय होगा कि नहीं होगा? लब्ध पर्याप्तक को कौन कौन सा काल घटेगा? काल कौन कौन सा घटेगा 5 काल में? हाँ बोलिए सुमन जी पाटिल, सुमन पाटनी। विग्रह गति और मिश्र काल, तो 24 का होगा। 24 का होगा, क्योंकि मिश्र काल घटेगा, पर्याप्ति शुरू होती है उसकी, पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, पर्याप्ति शुरू होती है। तो 24 वाला स्थान लब्ध पर्याप्तक मनुष्य त्रियंश होते हैं, तो उनको भी 24 प्रकृति का उदय आएगा। त्रियंश होंगे तो प्रत्येक और साधारण में से कोई भी आ जाएगा, मनुष्य होगा तो केवल प्रत्येक आएगा। ये क्या करें आगे? 24 प्रकृति रूप स्थान में औदारिक अंगोपांग, एक सहनन, यहाँ किसकी बात चल रही है? त्रस की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ सहनन आ गया, अंगोपांग आ गया, तो एक इंद्री तो ये नहीं है। ये 2 प्रकृति से हमें क्या पता लग जाता है कि त्रस की बात चल रही है। त्रस में कौन आ जाएंगे? सभी आ जाएंगे जितने भी त्रस हैं। फिर चूंकि औदारिक है तो इसलिए त्रस में कौन से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीव आ जाएंगे। यहाँ मनुष्य और ये तो आगे अगर उद्योत मिलाएंगे, आतप मिलाएंगे तो हम समझेंगे कि भाई खाली त्रियंश का है। अगर नहीं मिलाते हैं तो फिर आगे देखते हैं। 24 प्रकृति रूप स्थान में औदारिक अंगोपांग, एक सहनन, परघात, एक विहायोगति एवं उद्योत। उद्योत आ गया तो इसका मतलब क्या है? त्रियंश के बारे में है। एवं उद्योत प्रकृति मिलाने से 2 इंद्री के, 3 इंद्री के, 4 इंद्री के, पंच इंद्रिय त्रियंश के शरीर पर्याप्ति काल में 29 प्रकृति रूप स्थान है। यह स्थान एक इंद्री को नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? कि वहां पर अंगोपांग और सहनन नहीं था। तो वहां 27 प्रकृति, यहाँ 29 प्रकृति का स्थान देख रहे हैं हम लोग, उसके कितने स्थान बने थे? 27 तक ही बने थे, क्योंकि वहां पर न तो सहनन था और न अंगोपांग था एक इंद्री के। 2 इंद्री होते ही सहनन भी आ गया, अंगोपांग भी आ गया।
उद्योत प्रकृति मिला के 29 कर रहे हैं। इसका मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 1 इंद्री नहीं ले सकते। 1 इंद्री को भी उद्योत है तो सही, परंतु यहाँ त्रस की बात आ गई, तो 29 प्रकृति का स्थान हो गया पंचेंद्रिय त्रियंच तक। अथवा 24 प्रकृति स्थान में एक अंगोपांग, एक सहनन, एक विहायोगति, परघात, उच्छ्वास मिलाने से 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्रिय जीव को उच्छ्वास पर्याप्ति योग 29 का स्थान है। 2 तरह से स्थान बना दिए, एक तो 28 में उद्योत मिला के, और एक क्या किया कि उसके बाद वाला स्थान उच्छ्वास की पर्याप्ति करवा के। पहले वाला क्या है, शरीर पर्याप्ति के समय का है 29 का स्थान, दूसरा स्थान उच्छ्वास पर्याप्ति के समय का है। अथवा उसी 24 में 29 है तो उसी में उद्योत मिला देंगे तो 30 हो जाएगा, अथवा आतप मिला देंगे तो 30 हो जाएगा। ऐसा आगे होना चाहिए, देखें क्या आगे किसका कह रहे मुझे नहीं पता है। अथवा 24 प्रकृति के स्थान में, अच्छा आगे का स्थान तो 29 ही घटाएंगे ना। 24 प्रकृति स्थान में उदारिक अंगोपांग, सहनन, परघात, प्रशस्त विहायोगति, तीर्थंकर प्रकृति। कुछ लोग नए जो हैं, कुछ भी पूछना चाहें आप लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कि क्या उदय कैसे क्या है, एकदम आप शुरू का बेस भी पूछ सकते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति मिलाने पर समुद्घात केवली के शरीर पर्याप्ति में उदय योग 29 प्रकृति का स्थान है। 24 प्रकृति तो वही की वही है ना, वही चलेगा। तीर्थंकर है तो वहाँ उदारी की शरीर होगा, उसमें उदारी का अंगोपांग हो जाएगा। शरीर पर्याप्ति जिस समय पूर्ण कर रहे हैं, कब कर रहे हैं शरीर पर्याप्ति, सारा वापस आकर के दंड में आकर के जब शरीर पर ले रहे हैं तब की बात है। तो उदारी का अंगोपांग हो गया, उदारिक शरीर तो बना ही हुआ था। उदारी का अंगोपांग, सहनन, परघात, प्रशस्त विहायोगति और तीर्थंकर प्रकृति मिलाने से समुद्घात तीर्थंकर केवली के शरीर पर्याप्ति उदय योग 29 प्रकृति का स्थान है। अगर तीर्थंकर हटा देंगे, इसी समुद्घात केवली को 28 प्रकृति का स्थान बनेगा, है ना। ये सातिशय केवली हो गए। जो तीर्थंकर प्रकृति नहीं होगी तो निरतिशय केवली हो जाएंगे। तो निरतिशय का 28 प्रकृति का स्थान बनेगा। कब? जब समुद्घात करके वापस लौटेंगे शरीर में, तब। पहले नहीं करना है सर, क्योंकि पहले तो शरीर उनको मिला ही हुआ है ना। समुद्घात जब शुरू कर रहे हैं कोई केवली, उस समय तो ऑलरेडी वो औदारिक शरीरधारी नहीं है, तो उस समय की बात थोड़ी, उस समय शरीर पर्याप्ति थोड़ी उनको पूर्ण हो रही है, ऑलरेडी वो तो शरीर में ही है। तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण वापस कब करते हैं? जब समुद्घात खत्म करके 8वें समय में जब प्रवेश आते हैं, तब वापस से शरीर पर्याप्ति उनकी पूर्ण होती है, उस समय की बात है। अगर तीर्थंकर हैं तो 29, और अगर निरतिशय हैं तो 28 प्रकृति का उस समय उस जीव को नाम कर्म का उदय रहेगा। अथवा 24 प्रकृति स्थान में, 24 प्रकृति स्थान सबको याद कर लें, एक बार दोहरा देती हूँ, कुछ नए लोग हैं। 20 प्रकृति में, इसमें 12 प्रकृति नामकरण की ध्रुव उदयी है। ध्रुव उदय किसको कहते हैं? जो सभी प्रकार के जीवों, सभी प्रकार यानी चारों गति के जीवों को, अनंतानंद निगोधिया जीव हैं, और असंख्यातो नारकी हैं, असंख्यातो देव हैं, संख्यात मनुष्य हैं, असंख्यात त्रियंच त्रश जीव हैं। निगोध को लेंगे तो अनंतानंत, त्रस को लेंगे तो असंख्यात मनुष्य, संख्यात देव, असंख्यात नारकी, असंख्यात। इन सभी को मरण के बाद में 20 प्रकृति का उदय तो सबको ही रहेगा। कोई विग्रह गति से जा रहा है, यानी जो मोड़े वाली गति से कोई जा रहा हो, तो उनको आनुपूर्वी का उदय आएगा, अन्यथा आनुपूर्वी का उदय नहीं आता है। तो 20 प्रकृति होगी। 20 में 12 प्रकृति, आप लोग पेज नंबर इसमें है, एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ आप लोग को। पेज नंबर 536, गाथा नंबर 588। कुछ नए लोग हैं इसलिए मैं उसको थोड़ा सा ले लेती हूँ एक बार। गाथा के नीचे देखेंगे, नाम कर्म की तेजस कारमान वर्णादि 4, स्थिर स्थिर, शुभ अशुभ, गुरु लघु और निर्माण। ये 12 प्रकृतियां ध्रुव उदयी हैं। कहाँ तक इनका उदय रहता है? 13वें गुण स्थान तक इनका उदय रहता है। तो जब तक 13वां गुण स्थान नहीं आता किसी जीव का, 14वें में जब तक कोई जीव प्रवेश नहीं करता है, तब तक इसका उदय सभी जीवों को रहता है। अनंत जीव है, सभी को सभी प्रकार की गति में, अर्थात इनका उदय सबके निरंतर पाया जाता है।
अब उसके अलावा कोई एक गति तो होगी ना, तो एक गति हो जाएगी, कोई एक जाति भी होगी, दृश्य या स्थावर होगा। अंजना भाभी आप तो जरूर से निकाल लीजिएगा पेज। बहादुर या सूक्ष्म होगा, पर्याप्त या अपर्याप्त होगा, या तो सुभग होगा या दुर्भग होगा, या आदेय का उदय होगा या अनादेय का होगा, या यशस कीर्ति का होगा या अयश कीर्ति का होगा। और 4 अनुपूर्वी जो अलग से 21 में आएगी, 4 अनुपूर्वी तो 12 ऊपर वाली, 8 ये, इस तरह से 20 प्रकृति का उदय किसको होता है? बाद में भी ये उदय में है, लेकिन इतनी ही प्रकृति का उदय कब बनता है? जब जीव ऋजु गति से जाता रहता है। विग्रह गति ऋजु गति को भी विग्रह गति कहा गया है। क्यों कहा गया है ऋजु गति को भी विग्रह गति? कल मैंने बताया था, ऋजु गति को भी विग्रह गति क्यों कहा गया? कल कितना बढ़िया से बताए है ना। ऋजु गति को भी विग्रह गति क्यों कहा गया? सामान्य से कथन लेते हैं नहीं तो नहीं नहीं, कोई नहीं बोलेंगे। इतना कल बताने पर 1 हैंड रेज 2 हैंड रेज हो रहा है, ऐसे बीच में मत बोला करिए सुमन जी, मेरे को बार बार बोलना नहीं पड़े, ऐसे मत करिए आप। हाँ सत भैया जी बताइए। विग्रह मीन शरीर, विग्रह शरीर। माने हाँ शरीर, विग्रह का अर्थ शरीर लगाने से विग्रह गति ऋजु गति को भी बोला गया है और मोड़े वाली गति को भी बोला गया है। लेकिन जब हम ऐसे बात कर लेते हो तो क्या कर लेते हैं भाई, विग्रह मतलब मोड़े वाली, लेकिन यहाँ विग्रह गति का मतलब शरीर के लिए गति, यहाँ पर ये वाला लगाना पड़ेगा। तो कोई अगर किसी को अनुपूर्वी का उदय है तो 21 हो जाएगी, अनुपूर्वी का उदय नहीं है तो 20 प्रकृति। जिस तरह से बंध स्थान में 23 प्रकृति को बेस लेके चल रहे थे नामकरण की, उसी तरह उदय प्रकृति में 20 को लेके चलेंगे, अथवा 24 को लेके भी चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं? जिस तरह 20 प्रकृति कारमान काल में सभी जीवों को, अनंत जीवों को उदय है, तो 24 प्रकृति का उदय भी अनंत जीवों को मिश्र काल में है। प्रकृति बदल जाएगी, प्रत्येक रहे, साधारण रहे, संस्थान बदल जाएगा, सब चतुर संस्थान रहे, नारकी हो तो हुंडक संस्थान रहे, ये अलग चीज है। वेकिरियक शरीर रहे, आहारक शरीर रहे, औदारिक शरीर रहे, शरीर नाम शरीर बदल जाएगा, संस्थान बदल जाएगा, परघात प्रत्येक को साधारण बदल जाएगा, और उपघात तो सबको रहेगी। तो 24 प्रकृति का स्थान लेकर के आगे वर्णन किया जा सकता है। 20 को भी कर सकते हैं, 20 को करेंगे तो 24 बताना पड़ेगा। पहले हमको सारा काल बताना है तो फिर हमको 24 भी बतानी पड़ेगी, कारमान काल बताना पड़ेगा, फिर मिश्र काल बताना पड़ेगा। उसके बाद शरीर पर्याप्ति का 5 काल इसमें बताए गए थे, है ना। उदय के लिए 5 काल बताए गए थे। बोले एक तो कारमान काल है, उसमें कितने नामकर्म की प्रकृति उदय में आती है। उसके बाद मिश्र का योग होता है, जिस काय में जीव जा रहा है, औदारिक में जा रहा हो, बेकिरियक में जा रहा हो, आहारक शरीर का उदय कर रहा हो, तो उस समय उस शरीर की और कारमान वर्गना मिल करके मिश्र का योग बनता है। तो उस समय कितनी प्रकृति उदय में आएगी? एक कालाचार्य ने कहा वो है, एक कालाचार्य कहते हैं कि जिस समय शरीर की पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी, यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी, तो एक काल वह है। फिर उसके बाद कहते हैं उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होती है, तब प्रकृतियां बढ़ती है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, भाषा, जिस भाषा पर्याप्ति आती है तो फिर प्रकृति बढ़ती है। तो इस तरह से उदय में कब कब प्रकृतियां पर्याप्ति तो है, पर बाकी पर्याप्ति में प्रकृतियां नहीं बढ़ रही है। जिस पर्याप्ति में प्रकृति बढ़ रही है उस पर्याप्ति को लिया गया है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। अब आगे वही सब चीज दीदी 20 प्रकृति का ये कारमान काल में ही आएगी क्या, विग्रह गति में? और 21 से मतलब विग्रह गति में मिश्र में आएगी क्या? 21 मतलब अनुपूर्वी के साथ, मिश्र नहीं। हाँ, तो मतलब मिश्र में ना ना, मिश्र में कैसे कहेंगे? अनुपूर्वी तो कारमान काल हो गया, बिल्कुल वो मिश्र तो कहा। 21 प्रकृति हाँ, विग्रह मोड़े वाली गति है तो 21 प्रकृति। वहाँ अनुपूर्वी का उदय आ रहा है, वो भी कारमान काल कहलाता है। यद्यपि वहां पर 21 प्रकृति का जो काल है वो कारमान काल कहलाता है, क्योंकि वहां तो दोनों में मतलब वहां पर तो शरीर है ही है, ऋजु गति में शरीर नहीं है। ऋजु गति में कारमान शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी ऋजु गति के लिए
यहाँ पर 20 प्रकृति कारमान काल बोल करके लिया गया है। हाँ, मतलब 20 प्रकृति भी कारमान काल में है, परंतु हाँ। ये बिना मोड़े वाले के मतलब ऋजु गति से है। ऋजु और गति से। 21 प्रकृति में मोड़े वाले की है, ये भी कारमान काल में ही है। ऐसा ठीक। प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, इस तरह की विवेचन से ऐसा महसूस होता कि जैसे ही जीव मरा, एक जीव मरा और उसने नो कर्म वर्गना ग्रहण, ऋजु गति में क्या है कि नो कर्म वर्गना तुरंत ग्रहण कर लेता है। तो जैसे मान लीजिए 8:01 समय पर मरा, 8:01 समय पर, और वो ऋजु गति से जाने वाला है, तो 8:01 समय में तो एक बार तो उसको 20 प्रकृति का उदय होगा। 8 दूसरे समय में नो कर्म वर्गना ग्रहण कर लिया और उसको 21 प्रकृति का क्या नाम है सो मिश्र काल चालू हो गया, क्योंकि ऋजु गति से जा रहा, तभी वो घटेगा कि मरते ही उसको एक बार तो 20 प्रकृति का उदय आया। क्योंकि मरना और उत्पाद एक समय बढ़ती, ऐसा नहीं कि अभी मरा फिर दूसरे समय में जन्मा, ऐसा नहीं घटता है। तो एक बार तो 20 का, और फिर तुरंत मिश्र का योग चालू हो जाएगा। तो मिश्र का योग चालू हो जाएगा तो उसका 24 प्रकृति का उदय हो जाएगा। मिश्र का योग में 24 अच्छा मिश्र का योग में 24 हुआ। ये करती हूँ ना उसके लिए एक मिनट, बस वो इतना मेरे को लगा छोड़ा छूटा फिर एकदम ही मंजू जी जयपुर में प्लीज म्यूट कर लेंगे, प्लीज म्यूट कर लेंगे। 4-5 लोगों की खुले और कुछ आवाज नहीं आ रही है दीदी जी के हमको। दीदी का मिश्र वीडियो काल में नहीं आ रहा है। जीजी आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मिश्र काल में हमने अभी देखा, त्रस होते ही अंगोपांग और सहनन आ गया। तो यहाँ पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ही मिश्र काल चालू हुआ, अनंत अनंत जीव को 24 का तो उदय आ गया, है ना। फिर मान लीजिए कि चूंकि एक सामान्य विवेचन 24 का तो आएगा ही आएगा, कोई त्रस में भी जा रहा है तो ये 24 का तो आएगा ही आएगा। फिर त्रस में जा रहा है तो और प्रकृतियां जुड़ जाएगी। चीज को समझने की कोशिश करिएगा। त्रस में जा रहा है तो अंगोपांग और सहनन आ जाएगा, लेकिन वो 24 तो रहेगी रहेगी। तो बेस क्या आचार्य क्या कर रहे हैं, जैसे वहां 23 प्रकृति का बेस ले रहे थे बंद में, ऐसे यहाँ 24 प्रकृति का बेस लेंगे अगर मिश्र काल है तो। कारमान काल का तो 20 और 21 बता के काम खत्म हो गया। मिश्र काल में डिफरेंस आता जा रहा है ना, क्योंकि किसमें आ रहा है डिफरेंस, त्रस और अस्थावर के हिसाब से। तो जितने भी त्रस हैं सारे त्रस को 26 का हो जाएगा, जितने अस्थावर हैं उनको 24 का हो जाएगा मिश्र काल में। त्रस में सारे जीव आ गए, है ना, 2 इंद्री से लेकर के देव नारकी सब आ गए। अब फिर यहाँ पर ये बात उठता है कि भाई 25 प्रकृति दीदी एक मिनट दीदी, मिश्र काल में जो 24 का उदय हुआ, एक मिनट तो उसमें पहले मेरे को पूरा बता देने दीजिए। 24 का उदय है तो यह 24 के बाद सीधे 26 का करना चाहिए, जो कि आप लोग को मैं बताई थी। 24 के बाद सीधे 26 का क्यों नहीं कर रहे हैं, त्रस के 25 का क्यों कर रहे हैं, मैं ये बताई थी आप लोगों को, किसको याद है। त्रस जीव को शरीर मिश्र काल में 24 के बाद 25 का उदय क्यों नहीं करा रहे हैं, 25 का क्यों करा रहे हैं, सीधे 26 का कराना चाहिए ना। अंगोपांग भी होगा ही होगा, सहनन भी होगा ही होगा, फिर 25 का उदय कैसे करा रहे हैं। पहले 25 का करा रहे हैं फिर 26 का आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि परघात का उसमें हो रहा है ना, तो परघात सबको रहा है। मिश्र काल है, मिश्र काल है, मिश्र काल में परघात नहीं है। क्योंकि शरीर प्राप्ति होने वाले तो अंगोपांग का हो जाएगा, अंगोपांग होते अरे मेरी बहना, शरीर पर्याप्ति नहीं, मिश्र काल में 26 का ही क्यों नहीं कराए, त्रस को 25 का भी क्यों करा दिए। उद्योग के कारण क्या दीदी? नहीं नहीं, उद्योग कहाँ से आ गया, चारों गति में उद्योग थोड़ी घटता है सरिता जी, हमारी विवेचन चल रहा है ना। 2 इंद्री से चालू करके, और क्या कहा इन्होंने, 25 प्रकृति का भी उदय होता है, 24 तो वो और एक और, तो यहाँ 25 का क्यों कराए, सीधे 26 का कराना चाहिए ना। 2 इंद्री से तो सब चालू हो जाता है, दोनों प्रकृति चालू हो जाती है उपघात के हिसाब से। भैया उपघात नहीं आती मिश्र काल में, शरीर प्राप्ति के हिसाब से हम मिश्र काल बोल रहे हैं ना। कहाँ आपका ध्यान है ललिता जी। अभी समय सहनन का नहीं कराएंगे क्योंकि देव और नारकी को नहीं होता है, इसलिए सामान्य से पहले 25 आ जाएगी। अनंत अनंत जीव में अगर हम हटाना होगा, क्योंकि सहनन तो
बहुतों को नहीं होता, देवनारकी को नहीं होता। तरस में जब चलेंगे तो देवनारकी घटेगा और सारे जी सबको होता, एक इंद्रिय को भी होता तो मिश्र काल में सहनन ले लेते ना, नहीं क्या ना, एक इंद्रिय के जो 24 प्रकृति का बताए शुरू में, उसमें सहनन नहीं लिया, संस्थान लिया, सहनन नहीं लिया, क्योंकि एक इंद्रिय के भी सहनन नहीं पाया जाता है। तो जो 25 प्रकृति रूप स्थान है, मीना दीदी आप म्यूट कर लेंगे, मीना दीदी आप म्यूट कर लेंगे, बाकी भी 3-4 लोगों के खुले हैं, प्लीज म्यूट कर लेंगे। तो 25 प्रकृति वाला स्थान किसको बनेगा? देव और नारकी को, मनुष्य को नहीं बनेगा। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संज्ञा संगी को नहीं बनेगा। वहां तो सहनन भी आएगा ही आएगा उदय। तो 25 प्रकृति रूप स्थान किसको बनेगा? केवल अंगोपांग के साथ में देव और नारकी को बनेगा। विक्रियक अंगोपांग उसमें केवल मिलेगा। और जब उसमें सहनन मिला देंगे तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, त्रियंच और मनुष्य का होगा। एक बात बताइए, आहारक शरीर में, आहारक शरीर है जैसे, आहारक शरीर में भी, आहारक शरीर में भी सहनन नहीं। भाई तुम बंद म्यूट कर लेंगे। स्नेहा जैन और कौन है, तो 2-3 लोगों के खुले, बोलने के बाद तुरंत म्यूट कर लेना चाहिए ना प्लीज। दीदी को कितना डिस्टर्ब होता है। हाँ, क्या बोल रही त्रिशला जी? मैं बोल रही थी आहारक शरीर में तो सहनन नहीं होगा ना? हाँ, नहीं होगा, आहारक शरीर में भी सहनन नहीं होगा, बिल्कुल। 24 प्रकृति स्थान में नीचे की पंक्ति पढ़ रहे हैं 538 नंबर पेज पर। अथवा 24 प्रकृति स्थान में, 24 प्रकृति वही एक शरीर, एक उसके साथ संस्थान और एक प्रत्येक। चूंकि अब तरस की बात चल रही है, एक इंद्री की बात खत्म हो चुकी है, तो हम प्रत्येक बोल सकते हैं। संस्थान कोई भी होता है, इसलिए हम एक संस्थान बोलेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा किसका वर्णन चल रहा। अगर पता चले देव का हो रहा तो समचतुरस बोल देंगे, नारकी का पता चले तो हुंडक बोल देंगे, और त्रियंच और मनुष्य का चल रहा तो हम एक संस्थान बोलेंगे। प्रत्येक हम अब बोल सकते हैं, एक इंद्री चला गया तो अब प्रत्येक हम बोल सकते हैं। शरीर भी हम नाम नहीं ले सकते जब तक आगे नहीं पता चले कि क्या चीज का वर्णन आ रहा है। कोई भी शरीर, विक्रियक, औदारिक, आहारक, तो 24 प्रकृति हुई। तो 24 प्रकृति स्थान में औदारिक ले रहे हैं, इसका मतलब मनुष्य, त्रियंच, औदारिक अंगोपांग, सहनन, परघात, प्रशस्त विहायो गति, तीर्थंकर प्रकृति मिलाने पर समुद्घात, तीर्थंकर केवली के शरीर पर्याप्ति उदय योग 29 प्रकृति का स्थान है। क्योंकि सहनन का उदय कहाँ जाता है? सहनन का उदय कहाँ जाता है? किस काल में आता है? सहनन का उदय किस काल में आता है? 5 काल में से किस काल में आता है? शुरू कब होता है सहनन का उदय? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर। ये मेरी बहना नहीं, इसीलिए मैं मना करती हूँ कि अपने से खोल के ना बोलें। उत्तर गलत आने से बहुत गलत हो जाता है। इसलिए मैं उस समय से देख रही हूँ कि किसी का हैंड रेज आता है क्या। किसी का नहीं आएगा तो फिर मुझे तो बताना ही है। चले, हमारे जयपुर मंजू जी कभी तो काला घूंघट निकाल लेती हैं, कभी सफेद घूंघट निकाल लेती हैं। चलिए बोलिए। मिश्र काल में जैसे ही मिश्र काल चालू होगा, मिश्र का योगा, वैसे ही क्या नाम है, सो क्या आ जाएगा, विहायो गति और सहनन, दोनों चीज उसको आ जाएगी। तो शरीर पर्याप्ति यहाँ पर क्या है, समुद्घात केवली है। और 1 मिनट ऊपर से ले रहे हैं, 29 कहाँ चला गया। हाँ, अथवा 24 प्रकृति स्थान में औदारिक अंगोपांग, सहनन, परघात, प्रशस्त विहायो गति, तीर्थंकर प्रकृति मिलाने पर समुद्घात, तीर्थंकर केवली के शरीर पर्याप्ति में उदय योग 29 प्रकृति का स्थान है। अथवा 24 प्रकृति स्थान में आहारक अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विहायो गति, उच्छ्वास और सुस्वर मिलाने से प्रमत गुण स्थानवर्ती के आहारक शरीर संबंधी भाषा पर्याप्ति के उदय योग 29 प्रकृति का स्थान है। सारे 29 प्रकृति का स्थान बता रहे हैं, ऊपर से ही चला आ रहा है, पहली पंक्ति से ही 29 के ही स्थान आ रहे हैं सारे। कई तरह के 29 के स्थान बनते हैं। सामान्य केवली के बन गए, मनुष्य के बन गए, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के पंचेंद्री के बन गए, उद्योग के साथ उसके बन जाएंगे।
और फिर उच्छ्वास पर्याप्ति के साथ बन जाएंगे, और आतप के साथ तो बनेंगे नहीं, क्योंकि 2 इंद्री से है, 2 इंद्री को आतप का तो आता नहीं है। समुद्घात तीर्थंकर केवली को बन रहे हैं, आहारक शरीर वाले को बन रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इतने 29 के स्थान बन रहे हैं। देव व नारकी के दोनों के 28 प्रकृति के स्थान में, 28 प्रकृति कौन सी है? देव और नारकी को 28 प्रकृति कौन सी है? लगा शुरू से 20 से करिए, नहीं आ रहा ना तो 20 से चालू करिए। 20 में 4 मिलाइए, फिर यहाँ कितना प्रकृति बना रहे हैं? ये 29 बना रहे हैं। भाषा पर्याप्ति में तो एक तो उच्छ्वास में चला गया, एक भाषा में 2 तो चली गई। अब आपको 27 बनाना है। 27 में से 20 तो बनी बनाई है, 4 भी बनी बनाई है, 24। अब 3 और कौन सी आ जाती है? क्योंकि शरीर पर्याप्ति की बात आ गई है। शरीर पर्याप्ति होती है तो कौन सी देव को कौन कौन सी प्रकृतियां उदय में आ जाएगी? अरे भैया बहुत इजी है ना, बताइए। अंगोपांग आ जाएगा, विहाय गति आ जाएगी, परघात आ जाएगा। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? 20, 4 वो, 24, 3 ये 27, और यहाँ क्या कह रहे हैं? भाषा पर्याप्ति कह रहे हैं, यानी उच्छ्वास पर्याप्ति भी पूर्ण हो गई। एक उच्छ्वास पर्याप्ति, एक भाषा पर्याप्ति, 29 हो तो गई। इसलिए मैंने इतना आप लोगों को हिंट्स दिया कि 2 प्रकृति थी ऑलरेडी हो चुकी, 20 हमको मालूम है, 4 हमको मालूम, को केवल 3 प्रकृति मिलानी थी, जो कि शरीर पर्याप्ति काल में हमको सबको पता है कि औदारिक अंगोपांग हो जाता है, विहायु गति हो जाती है और परघात हो जाता है। ये 3 प्रकृति याद नहीं हुई अभी तक? औदारिक यहाँ पर मतलब ये है, देवनारकी का तो वेकिरेक अंगोपांग हो जाएगा। प्रशस्त देवनारकी है तो दोनों विहायवती भी घट जाएगी, और परघात घट जाएगा, और उच्छ्वास और स्वर घट जाएगा। 29 प्रकृति हो गई। ऐसे 29 बताने में थोड़ा सा नहीं बता पाएंगे, उसको स्टेप स्टेप कर लीजिए कि भाई 20 तो वो हो रही है, 4 वो हो रही है, 2 यहाँ पर पता चल रहा है कि ये भाषा पर्याप्ति की बात कर रहे हैं, तो उच्छ्वास और भाषा 2 ये हो गई। तो 20, 4, 24 और 2, 26 तो खत्म। अब हम क्या लगाएंगे कि भाई शरीर पर्याप्ति की बात है, तो सर 20 हो रही है कार्मन काल में, 24 हो रही है मिश्र काल में, और 2 हो रही भाषा और उच्छ्वास में, तो ये हो गई 24, 2, 26। अब 3 हो रही है, तो इसका मतलब शरीर पर्याप्ति काल है। तो कौन सी प्रकृति शरीर पर्याप्ति काल में सबको ही मिलती है? देव और नारकी को थोड़ी मिलती है। विहायो गति, अंगोपांग और परघाती सबको ही मिलती है ना। तो इस तरह से 29 प्रकृति का स्थान है। इस प्रकार 29 प्रकृति के 6 स्थान हुए। यहाँ सामान्य मनुष्य समुद्घात केवली से चल रहे हैं, ये वहां से कह रहे हैं 6 स्थान हुए। तथे 24 प्रकृति स्थान में अंगोपांग, सहनन, परघात, विहायो गति, उच्छ्वास प्रकृति मिलाने पर 29 प्रकृति होती है। ये किसके लिए हो जाएगा? 24 प्रकृति। 24 तो सबको याद हो ही गई होगी। 24 प्रकृति में अंगोपांग मिला रहे हैं, कुछ भी नाम नहीं दे रहे हैं, कोई अंगोपांग नाम नहीं दे रहे हैं। सहनन मिला रहे हैं, परघात मिला रहे हैं, विहायो गति मिला रहे हैं, उच्छ्वास प्रकृति मिला रहे हैं। 29 प्रकृति किसको होगी? 4 गति में से किस गति में होगी? किन किन जीवों को होगी? बोलिए त्रिशला जी। भाभी अगर मनुष्य और त्रियंश को होगी। मनुष्य और त्रियंश अगर बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सहनन है तो मनुष्य और त्रियंश की होगी। अब हम उसके अंदर गहराई में जाएं तो 2 इंद्री 3 इंद्री सबको हो जाएगी। 2 इंद्री 3 इंद्री चतुर्ंद्री पंचेंद्री सबको होगा, क्योंकि सबको अंगोपांग होता है, सबको सहनन होता है। तो इस तरह से त्रियंश को चूंकि सहनन आ गया तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये तो या तो मनुष्य है अथवा त्रियंश है। अब इसी में कहते हैं उद्योत प्रकृति मिला देंगे तो 2 इंद्री 3 इंद्री चतुर्ंद्री पंचेंद्री तीन को उच्छ्वास के समय में 30 प्रकृति हो गई। 29 तो ऑलरेडी हो ही रही थी,
उद्योत मिला दिया, आतप नहीं मिला रहे हैं क्योंकि आतप का इनमें उदय नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर 30 प्रकृति का स्थान किसको हो गया? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, त्रियंच तक को 30 प्रकृति का उदय आ सकता है। कब? जब श्वासोश्वास की पर्याप्ति हो जाएगी तब। अथवा इन्हीं 29 प्रकृति में 2 स्वर में से एक के मिलाने पर सामान्य मनुष्य को पंचेंद्रिय अब 29 में मिला रहे हैं, 30 में क्यों नहीं मिला रहे हैं? 30 में मिलाना चाहिए ना, 30 बता दिए तो 30 में मिलाना चाहिए, 29 में क्यों मिलाने लगे? क्योंकि मनुष्य के उद्योत नहीं होगा। हाँ, मनुष्य का सबसे पहले मनुष्य के बारे में बता दिए। अब मनुष्य को उद्योत नहीं होता है, इसलिए 29 प्रकृति में कहते हैं स्वर मिलाएंगे तो चूंकि 30 प्रकृति के स्थान चल रहे हैं तो 30 प्रकृति के स्थान कितनी तरह से बनते हैं वो बता रहे हैं। तो 29 प्रकृति में 2 स्वर में से एक स्वर मिला देंगे तो सामान्य मनुष्य को हो गया, पंचेंद्रिय को हो गया, और विकल्पत्रय की भाषा पर्याप्ति में उदय योग 30 प्रकृति स्थान है। पंचेंद्रिय विकल्पत्रय से भाषा स्वर आ जाता है तो वहां पर उनको भी सबको 30 प्रकृति का उदय है, दो इंद्रिय से लेकर के मनुष्य तक को। इसमें देव और नारकी क्यों नहीं लिए? उनको तो उसको भाषा तो है ही है ना, सहनन नहीं होता ना। इसमें सहनन मिला हुआ है। सही। हाँ, इस ये जो चल रहा है अभी 30 प्रकृति, इसके अंदर सहनन भी मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर देवनारकी नहीं आ रहे हैं। अथवा 24 प्रकृति में औदारिक, उसके लिए भी आ रहा, औदारिक अंगोपांग, ब्रज, वृषभ, नाराज, सहनन, परघात, प्रशस्त, विहायो गति, उच्छ्वास प्रकृति मिलाने पर 29 प्रकृति होती है। इसमें तीर्थंकर प्रकृति मिलाने से समुद्घात, तीर्थंकर, केवली के उच्छ्वास पर्याप्ति, उदय योग 30 प्रकृति स्थान है। ये इसमें तीर्थंकर क्यों मिलाया? तीर्थंकर को किस कारण से हम जानेंगे? किसमें एक ही सहनन ले लिया है ना, एक ही सहनन ले लिया तो फिर तो नियम से तीर्थंकर मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि तीर्थंकर को एक ही सहनन का उदय होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्रज, वृषभ, नाराज, सहनन, परघात, प्रशस्त, विहायो गति, उच्छ्वास प्रकृति मिलाने पर 29 प्रकृति होती है। इसमें तीर्थंकर मिलाने से समुद्घात, केवली के उच्छ्वास पर्याप्ति, उदय योग 30 प्रकृति स्थान है। इन्हीं उपर्युक्त 29 प्रकृति में दूस्वर रूप 2 स्वरों में से कोई एक स्वर मिलाने पर सामान्य समुद्घात, केवली के भाषा पर्याप्ति के उदय योग 30 प्रकृति स्थान है। तीर्थंकर सभी तो होते नहीं, लेकिन स्वर दूस्वर तो स्वर का उदय तो दोनों स्वर में से कोई एक स्वर मिलाने पर तो 30 प्रकृति रूप स्थान, सामान्य केवली को 29 में एक मिलाने से भाषा पर्याप्ति के काल में 30 प्रकृति हो जाएगा। तो इस प्रकार 30 प्रकृति के 4 स्थान जानना। सामान्य सहयोग केवली के, सामान्य सहयोग केवली मतलब सामान्य समुद्घात तीर्थंकर केवली और सामान्य समुद्घात के लिए ये अलग अलग क्यों दिए भाषा पर्याप्ति में? एक तो जो तीर्थंकर नहीं है वो भी समुद्घात करते हैं, और जो तीर्थंकर हैं वो भी समुद्घात करते हैं। तो जब 41 जीव पद हम लोगों ने देखा था बाबूजी, तो उसमें 4 पद केवली के आए थे, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, तीर्थंकर समुद्घात केवली, तीर्थंकर केवली। सभी तीर्थंकर के लिए समुद्घात नहीं आया, सभी केवली के लिए समुद्घात नहीं आया। तो सामान्य केवली, सामान्य तीर्थंकर केवली, समुद्घात सामान्य केवली, समुद्घात तीर्थंकर केवली। 4 पद हम लोग बंध स्थान में नहीं पढ़े थे, क्योंकि यहाँ कोई नामकर्म की प्रकृति का बंध ही नहीं है इन स्थानों में, ये तो उदय है वहां पर नामकर्म का। तो यहाँ पर उन 4 पद, वे 4 पद जो वहां पर अब काम आ रहे हैं हमारे 41 जीव पद में जो 4 पद थे, उनकी व्याख्या विवेचन अब हो रहा है, उदय में हो रहा है, क्योंकि नामकर्म की प्रकृति 14वें गुण स्थान तक उदय में है। सामान्य सहयोग केवली की भाषा पर्याप्ति संबंधी 30 प्रकृतियों में, अच्छा यहाँ पर सुस्वर व दुस्वर रूप 2 स्वरों में से कोई एक स्वर मिलाने पर, दोनों स्वर रह सकता है ना, कभी अच्छा, कभी गला बैठ गया, सर्दी खांसी हो गई तो दुस्वर हो गया, कभी दर्द हो गया गले में तो दुस्वर हो गया, गला अच्छा रहा तो सुस्वर हो गया। ये क्यों कह रहे हैं? हम लोग तो सोचते ना
और जयपुर मंजू जी हमेशा बोलती रहती मैं बहुत अच्छा गाती थी, मैं बहुत अच्छा गाती थी। अब मेरे दूसर हो गया। वो दीदी हाँ बोलिए मंजू, बोलिए मंजू जी, मंजू पाटनी। स्वर से जो होता है वही होता है। हाँ हाँ, स्वर जन्म से जो होता है, हाँ, जन्म स्वर से जो स्वर मिलता है वो हाँ, सुस्वर वही मिलता स्वर है तो रहता है। सुस्वर। हाँ तो इसीलिए अब तीर्थंकर हैं तो केवली हैं तो सामान्य मनुष्य तो केवली बनता, कोई आकाश से टपक के तो बनता नहीं है। तो स्वर तो कोई भी उदय, ऐसा नहीं है कि सुस्वर ही हो, दूस्वर भी रह सकता, लेकिन एक ही तरह का रहेगा। तो फिर जिस समय वहां पर सत्व विच्छुत्ति करा रहे हैं 85 प्रकृति की, तो दोनों स्वर की क्यों करा रहे हैं? सत्व विच्छुत्ति जब सामान्य से करवा रहे हो ना, इसके जो कोई भी स्वर हो सकता है, दोनों स्वर की हो जाएगी। बोलिए, ठीक से बोलिए मंजू जी, थोड़ा बोलते बोलते थोड़ा सा फिर। मतलब सामान्य सामान्य से कि जिसके सुस्वर है उसका सुस्वर की होगी, जिसके दूसर की है दूसरे, दोनों है हो सकता है। हाँ वहाँ तो पे जिसके सुस्वर रहेगी उसके सुस्वर की, बंध दोनों प्रकृति का हो सकता है। यहाँ उदय की बात है। उदय किसी भी जीव के एक ही स्वर का होगा जन्म से लेकर के, जैसे ही भाषा पर्याप्ति हुई उस समय अगर उसको सुस्वर है तो सुस्वर पूरी लाइफ उदय रहेगा। भले गला बैठ जाए, रोड़ा हो जाए, फलना हो जाए, ढिकना हो जाए, आवाज बंद हो जाए, अगर सुस्वर का है तो उसको तो दूस्वर का उदय नहीं बनता। सत्ता में क्यों रहती है? क्योंकि बंध दोनों स्वर का हो सकता है। जहां तक दोनों स्वर का बंध है वहां तक दोनों स्वर का बंध हो सकता है। इस कारण से सत्ता में दोनों स्वर पड़े हैं, तो इसलिए वहां पर जब सत्व विच्छुत्ति हो रही है तो दोनों स्वर की हो रही है। दीदी प्रणाम करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि देव और नारकियों के कौन से स्वर होते होंगे? वहां पर तो अपने लोग देख के आए हैं, भंग कैसे बन रहे थे, किसको याद है? हाँ। अगर कोई पहले मेरा सुन लीजिए, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। पहले गुण स्थान में कोई देवायु बांध रहा है, उसको दूस्वर सुस्वर में से क्या सुस्वर ही बंधेगा क्या, कि दूस्वर सुस्वर दोनों बंधेगा? स्वर बंधेगा, हाँ स्वर बंधेगा। अभी भंग पढ़ा ना हम लोगों ने, कितना बढ़िया से पढ़ा। भैया मिथ्यात्व गुण स्थान है, सातों युगल बंध सकता है, सातों युगल बंध सकता, बंध तो सातों युगल बन सकता है। अब हम उदय की बात जब करेंगे तो उदय तो सुस्वर का देव को रहेगा और दूस्वर का नारकी को रहेगा। विवक्षा समझने की कोशिश करें। भंग पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में सातों युगल से बन रहा है। उसके बाद 4 युगल की विच्छुत्ति हो जाती है दूसरे गुण स्थान में, तो तीसरे से लेके छठे तक 3 प्रकृति यानी 6 प्रकृति से 3 युगल से भंग बन रहे थे। 7वें गुण स्थान में सारे युगल जा चुके थे तो वहां एक एक भंग बन रहा था। ये बंध की बात हुई तो ये बंद होके सत्ता में पड़ा है। अब यहाँ पर उदय की बात है तो देव को सुस्वर का उदय होगा, नारकी को दूस्वर का उदय होगा, मनुष्य त्रियंश को दोनों में से कोई भी हो सकता है। बहुत अच्छा, प्रणाम दीदी प्रणाम। इस प्रकार एक जीव के एक काल में होने वाले उदय स्थानों का कथन किया। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे बहुत बहुत सारा विवेचन दिया आचार्य, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। बंध वाला कितना दिन चला, उदय वाला भी चलेगा, समझा के छोड़ेंगे आचार्य हम लोगों को। चलिए आगे गाथा ले रहे हैं। आपके पास ग्रंथ? ललिता जी बता हाँ हाँ मतलब जन्म से जैसे सुवर और दूसवर भाषा में। हाँ क्या पूछना हाँ चाह है रही? ना, हाँ है हाँ क्या चीज पूछना चाह रही है? नहीं समझ में आया, आवाज कट गई आपकी, लगता नेट ही गया, गायब ही हो गए, गायब ही हो गए। आते हैं तो फिर देखते हैं। अच्छा हम कुछ बोलने जा रहे थे। आपके पास वर्षा जी, आपके पास है ग्रंथ, गाथा है आपके पास?
मुख्तार जी का है, कुछ समझ में हाँ नहीं आ रहा उनका। हाँ, नहीं वो ठीक है, गाथा है ना, गाथा का उच्चारण कर गाथा लीजिएगा। है लेकिन वो क्रम नहीं है जो आप बोल रहे हैं ना, वो क्रम नहीं बिल्कुल नहीं है वहाँ। नहीं, हम गाथा गाथा नंबर बोलेंगे तो नहीं होगा वो। 500 देखो आप 595। नंबर बोलो, मैं देखूंगी वो ही है कि नहीं। हाँ 595 595। एक गाथा जी पहले वर्षा जी बोल देंगी, दूसरा विभा गांधी आप बोलिएगा, तीसरी गाथा ललिता जी आप बोलिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। 3 गाथा है एक साथ में। एगे इगी विसपणम इगी 26 26 28 तीन नरे सैले बियले वितः इगी 30 समचावी बची ठाणे। एगे इगी विसपणम इगी 26 28 तीन नरे सैले बियले वितः इगी 30 समचावी बची ठाणे। सुर निरय विशेष नरे इगिपन सग 20 तीन समूह दे मनु संवा इगि विसे भीषम रुवाह्यम तीर्थम। सुर निरय विशेष नरे इगिपन सग 20 तीन समूह दे मनु संवा इगि विसे भीषम रुवाह्यम तीर्थम। 20 दु 24 पन 26 आदि पंचयम दोसु उगुती सती पण काले गए जोगे होंति नभ अट्टम। 20 दु 24 पण 26 आदि पंचयम दोसु उगुतु सती पण काले गए जोगे होंति नभ अट्टम। चलिए पढ़िए। जय जी, प्रणाम दीदी। इगे इगी बिस्पणम इगी 26 28 20 तीन निर्णय सैले वियले बीतः इगी 30 चाबी बची थाणे। दूसरी बोलूं? विभा जी बोले, विभा गांधी है कि नहीं आपके पास, ग्रंथ है क्या? हाँ है दीदी। पढ़िए। सुर निरय विशेष नरे इगी पण सग 20 टिन्न समूह दे मणु संवा इगी बीसे बीसम रूपाह्यम तिथम। 20 दु 24 पण 26 आदि पंचयम दोसु उगती सती पण काले गए जोगे होती अट्ठम। एगे इगी 20 पणम। एगे एक इंद्रिय के इगी 20 21 से लेकर के क्या कह रहे हैं, इगी 20 माने 21, पणम माने 5 स्थान हैं। तो इगी 20 पणम माने 21 24 25 26 27, इस तरह से कहते हैं। एगे के माने एक इंद्रिय के 5 उदय स्थान हैं। फिर क्या करें, इगी 26 26 8 20 3 इगी माने 21 26 माने 26 28 माने 28 तीनी 3 यानी 28 29 30 3 ये तो कितने हो गए, 21 26 28 29 30 नरे यानी मनुष्य के उदय योग हैं। शैले वियले भी तहा सकल इंद्रिय को विकल इंद्रिय को भी तहा माने और अथवा उससे आगे। इगी तीसम माने 31, चाबी माने भी बची ठाने भाषा पर्याप्ति के काल में सकल इंद्रिय विकल इंद्रिय को 31 प्रकृति का स्थान है। सुर निरय विशेष नरे देव निरय नार की विशेष नरे मतलब कल बताए थे विशेष। एक मिनट, ऐसे झट से मना कर रखे ना ललिता जी, क्यों आप लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं। और किसी को भी तो बोलने का मन रहता है ना, ऐसे झट से नहीं बोलना चाहिए। और फिर उत्तर सही हो या गलत हो वो भी नहीं पता रहता हम लोग को। विशेष नरे का कल मैंने बताया था कि विशेष नरे अगर आएगा तो हम क्या समझेंगे, आप बताएंगे क्या? एसके जैन जी बताएं, आप एसके जैन जी बताएं। आहारक से लिया गया विशेष। हाँ, आहारक
आहारक रिद्धि के साथ जो मनुष्य उसके लिए आया है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सुर निरय विशेष नरे, देव को, नरक नारकी को और विशेष मनुष्य को, ईगी पन सग 20, ईगी 20 बाद में जो आया उसमें सब में लगा लेंगे। ईगी 20 माने 21, पर्ण 20 माने 25, सग 20 माने 27। लेकिन आगे क्या दिया, तीनी, यानी 27 के बाद 28 और 29। समूघादे, समुद्घात के समय में, मनुष्यम व इगी बीसे बीसम रुवाहियम तिथम, समुद्घात के समय में मनुष्य को, और फिर कहते इगी बीसे माने 21, बीसम माने 20, रु माने एक अधिक, तिथम तीर्थंकर प्रकृति। मनुष्य को कहते हैं कितनी उदय हो जाएगी, 21 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, अलग अलग काल, कर्मन काल की बात है ये तो। और एक अधिक होकर के तीर्थंकर प्रकृति भी हो सकती है। कर्मन काल में तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो सकता है क्या, तीर्थम माने तीर्थंकर के, सॉरी उदय नहीं, यहाँ पर तीर्थंकर को मतलब कार्मन काल में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा, तो एक प्रकृति उसको कार्मन काल में अधिक हो जाएगी। 20 दू 24, 20 दू 24, 20 में 2 तो कैसे बढ़ाएंगे भाई, 20 और 21, 24, 4 माने 24, 4 माने 4 स्थान, 24, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27, पर्ण 26 आदि, ये 5 स्थान, 20 दू और 24 और 26 आदि और 26 आदि, पंचयम दोसु यानी 26, 27, 28, 29, 30, 5 स्थान, पंचयम दोसु दोनों में ही, उगु 30 ती काले, उगु 30 माने 29, ती पन काले, 5 काल में ही, गए जोगे पाए जाने वाले, होंती नव अठम 9 और 8 प्रकृति का होता है। 5 काल में जिसकी घटा रहे हैं, 5 काल किसको घट जाएगा, समुद्घात केवली को, तो कहते हैं उसको 9 और 8 का बंध उदय पाया जाएगा। पूर्वोक्त 5 कालों में उगुती सती माने क्या है भाभी, उगुती सती, उगु 30, 29, 30, 31, उगु 30 माने 3 का 3, 30 से आगे 29, 30, 31, पर्ण काले 5 कालों में, गए जोगे गए हुए, जोगे माने के अयोग के संयोग केवली के, होंती नवठम नहीं, अयोग केवली के, गए अयोग्य होगा, अयोग केवली को 9 और 8 प्रकृति का उदय पाया जाता है, 9 और 8 का। पूर्वोक्त 5 कालों में यथासंभव क्रम से एकेंद्रिय के उदय योग स्थान 21, 24, 25, 26, 27 प्रकृति के 5 स्थान हैं। मनुष्य के उदय योग 21, 26, 28, 29, 30, यहाँ देख रहे हैं 24 वाला स्थान मनुष्य के उदय योग, मनुष्य के उदय योग 21 है, फिर 26 है, फिर 28 है, फिर 29 है, फिर 30 है, प्रकृति के 5 स्थान हैं। विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय विकलेंद्रिय त्रियंचों के तथा पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय त्रियंचों के उदय योग 21, 26, 28, 29, 30 और 31 प्रकृति रूप 6 स्थान हैं। देव और नारकी, आहारक और केवली सहित विशेष मनुष्यों के 21, 25 तथा 27 के 3 स्थान उदय योग्य हैं। किसको किसको, देव को, नारकी को, आहारक को और केवली को। 21 का है कार्मन काल ही होगा, 25 मिश्र काल होगा और 27 शरीर पर्याप्ति काल होगा। कार्मन काल में समुद्घात केवली के 20 प्रकृति का उदय स्थान है, इसको विग्रह गति का उदय नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है, तथा तीर्थंकर समुद्घात केवली के 20 प्रकृति स्थान में तीर्थंकर प्रकृति के मिलाने से
21 प्रकृति का स्थान है। अगर तीर्थंकर केवली हैं तो उनको 21 प्रकृति हो गई, क्योंकि 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ चुका है। भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर 31 प्रकृति स्थान भी उदय योग्य है। जब वापस आ रहे हैं समुद्घात खत्म करके, तो भाषा पर्याप्ति जब पूर्ण हो रही है तब उनको 31 प्रकृति का उदय है। विग्रह गति के कारमान काल में 21 प्रकृतिक स्थान होता है। मिश्र काल में 24, 25, 26, 27 प्रकृति रूप 4 स्थान। मिश्र काल में गति नहीं बता रहे हैं। मिश्र काल में किसी को 24 का उदय है, किसी को 25 का उदय है, देवनारकी को 25 का हो जाएगा, त्रियंश मनुष्य को 26 का हो जाएगा, और अगर आहारक शरीर 27 का स्थान केवली को घटेगा। क्या मिश्र काल में केवली को घटना चाहिए। 4 स्थान शरीर पर्याप्ति काल में, शरीर पर्याप्ति 25, 26, 27, 28 व 29 प्रकृति 5 स्थान है। शरीर पर्याप्ति काल में 5 स्थान हैं। 25 का किसको बनेगा? एक इंद्री को बनेगा। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति काल में 26, 27, 28, 29, 30 प्रकृति रूप स्थान है। भाषा पर्याप्ति काल में 29, 30 और 31 प्रकृति रूप 3 स्थान उदय योग्य हैं। अयोगी गुण स्थान में तीर्थंकर केवली के 9 प्रकृति का, सामान्य केवली के 8 प्रकृति, ऐसे 2 उदय स्थान हैं। अपना समय हो गया है। इस संदृष्टि को थोड़ा सा कल देखेंगे। कल हम लोग इसको एक एक स्थान को हम लोग समझेंगे कि कैसे किस किस प्रकृति के उदय से ये स्थान किस किस को बर रहे हैं। प्रकृति तो लगा लिया जाएगा, पर किसको कौन सा स्थान बन रहा, चूंकि ये तो सामान्य से विवेचन आया कि शरीर पर्याप्ति काल में यह स्थान है, वो शरीर पर्याप्ति काल में जितने स्थान दे रहे हैं सभी तो चारों गति के जीव को नहीं बनेगा। तो हम लोग समझेंगे कि कौन सा स्थान किस गति में है, किस गति में कौन सा स्थान है। ये इसमें एकेंद्रीय में 20 नहीं लिए इस लिस्ट में। हाँ, अभी जो बताया एकेंद्रीय उदय स्थान 21 से लिए हैं। 24 वाला तो है ही ना भाऊजी, और 20 वाला हाँ 20 वाला तो 20 वाला भी तो एक इंद्रिय के हो सकता है ना। रिजु गति से अगर जाएगा तो 20 ही होगा। किंतु यहाँ नहीं दिया, इसलिए पूछ लिया। हाँ ग्राफ में अभी यहाँ 21 दिया है। हाँ ग्राफ में नहीं दिया है। तो 24 प्रकृति वाला स्थान भी एक इंद्रिय को है, 25 प्रकृति वाला भी एक इंद्रिय को शरीर पर्याप्ति काल में हो जाता है, 26 प्रकृति वाला भी उसको उच्छ्वास पर्याप्ति के काल में भी हो जाता है, अथवा आतप पर उद्योत आएगा तो 27 वाला भी हो जाएगा। ये सारे स्थान हम लोग कल समझते हैं और बढ़िया से, है ना। आज हो गया है 2:45 होने जा रहा है। आपके बाद दीदी आप जिनवानी स्तुति करेंगे ना, उसके बाद आपके दर्शन पाहुड़ की एक गाथा बोलेंगे जो जिनवानी ही स्तुति है। दीदी आप बोल लीजिएगा। आप बोल लीजिए ना, कोई बात नहीं, एक ही बोलना कोई जरूरी थोड़ी है। अरे आप बोलिए। जिनवय नमो समीनम विषय सुहविरेयनम अमिद भूदम जर मरण वाहि हरणम खय करणम सौवदुखाणम। अब आप बोलिए दीदी, मुझे अच्छा लगता है, आपने ही तो पढ़ाइएगा। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमल सार कर्म कांड जी की जय। 9 बार नवोकार करें।